एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे एक रिलेटिव मुझे अक्सर अपसेट फेस दिखाते हैं, जो मुझे विचलित कर देता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, कभी-कभी कुछ लोग जिनका कि ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अगर उनका ईगो आप हर्ट कर दें, तो अपने हर्ट ईगो का वो बदला लेते हैं आपसे, आपको अपसेट फेस दिखा करके। इस प्रकार जब ईगो हर्ट हो जाता है, तो इस हर्ट ईगो को साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं नार्सिसिस्टिक इंजरी। तो नार्सिसिस्टिक इंजरी का बदला लेते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपसेट फेस दिखा करके। तो जब आपको कोई अपसेट फेस दिखाता है तो क्या होता है? अपसेट फेस देखने से निश्चित रूप से आप विचलित हो जाते हैं, खास तौर से तब जब जो व्यक्ति आपको अपसेट फेस दिखा रहा हो वो आपके लिए रियली मैटर करता हो, आपके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, जिसकी रिलेशनशिप आपको आप काफ़ी वैल्यू देते हो। तो उससे क्या होता है जब वो आपको अपसेट फेस दिखाता है? उससे आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग पैदा हो जाती है और आपके अंदर अबैंडनमेंट ट्रॉमा पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इनके बिना रहना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे हमेशा के लिए मेरा परित्याग कर दें। इस प्रकार की भावनाएँ अंदर आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से एक दबाव में आ जाते हैं। तो ये अपसेट फेस का सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू है। बहरहाल चाहे अपसेट फेस कोई नार्सिसिस्टिक इंजरी का बदला लेने के लिए दिखाए, चाहे अपसेट फेस कोई आपको कंट्रोल करने के लिए दिखाए, दोनों ही स्थिति में अगर ये असामान्य रूप से किया जाता है, तो इस प्रकार अपसेट फेस दिखाने को भावनात्मक शोषण या इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन कह सकते हैं या इमोशनल अब्यूज़ कह सकते हैं। अब ये जो इमोशनल अब्यूज़ है, इस इमोशनल अब्यूज़ से कैसे निपटें? देखिए, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को डिफाइन करना होता है, इस प्रकार के इमोशनल अब्यूज़ से लड़ने के लिए। बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास अच्छी बाउंड्री है, आपकी बाउंड्रीज़ वेल डिफाइंड हैं, तो आप इस पे डिफेंसिव नहीं होंगे, आप गिल्ट फील नहीं करेंगे, आप ऑप्रेस्ड फील नहीं करेंगे, आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बार-बार घबरा करके उनसे अप्रूवल लेने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली बाउंड्री से मेरा तात्पर्य ये है कि आपके पास एक इस प्रकार के नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए आपके पास एक कवच है अगर, तो हम कहेंगे कि आपकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का कवच कैसे पैदा करें? देखिए, ये कवच पहली बात तो बहुत जरूरी है और अगर किसी तरीके से आप अपने अंदर आत्मसम्मान पैदा कर सकें या सेल्फ स्टीम पैदा कर सकें, सेल्फ स्टीम को एक निश्चित लेवल से ऊपर ले जा सकें, तो क्या होगा कि आपको इस प्रकार अपसेट फेस दिखाने वाले लोगों का धीरे-धीरे असर पड़ना बंद हो जाएगा। दुःख होगा लेकिन पता चलना बंद हो जाएगा। उतना तीक्ष्णता से असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ स्टीम खुद ही एक बाउंड्री की तरीके से या एक कवच की तरीके से आपके लिए काम करती है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि खांसी आने की समस्या है या थोड़ा-सा बलगम आता है, तो आप परेशान हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप सुबह जो है वॉक करना शुरू कर दें, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आप थोड़ा-सा वॉक करें, जॉगिंग करें, तो उससे क्या होता है आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं और जब आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं तो आपको ये सब खांसी और ये सब बलगम इन सब चीज़ों का पता चलना बंद हो जाता है। रहते हैं ये फिर भी, लेकिन इनका असर आपके ऊपर पता चलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार जब आपकी सेल्फ स्टीम थोड़ा-सा ऊपर उठती है, तो इस प्रकार के अपसेट फेसेस लोग फिर भी दिखाते हैं, लेकिन बस इसका इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर आना धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो ये सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ाएँ? देखिए, हमारे शास्त्रों में तो इसीलिए ये बात कही गई है कि सबको जो है दान करना चाहिए, चैरिटेबल बिहेवियर रखना चाहिए। तो जब आप दान करते हैं तो क्या होता है? आप अपने पास से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके लिए लविंग है, बिलवेड है, उसको किसी को दे देते हैं। तो उससे क्या होता है? आपका स्वाभिमान बढ़ता है। आपका जो है आत्मसम्मान अपनी निगाह में बढ़ता है कि आप कुछ दे सकते हैं, दूसरे की ज़रूरत में आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपके अंदर एक इस प्रकार की फीलिंग आती है कि नहीं, आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं। यही है आपका स्वाभिमान या आत्मसम्मान। तो इस प्रकार जब आप थोड़ा चैरिटेबल होते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है।
उसी प्रकार से जब आप अपना काम ठीक से करते हैं, काम में सफल हो रहे होते हैं, तो उससे आपका स्वाभिमान या आत्मसम्मान बढ़ता है। आप एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर रखते हैं, इसकी संभावना रखते हैं, तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप धर्म से जब जुड़ जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, तो इससे भगवान की जो एलिवेटेड स्टेटस है, उसका थोड़ा असर आपके अंदर आ जाता है, आप भी एलिवेटेड महसूस करते हैं। तो इस प्रकार आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है। जब आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, तब आपको कोई जब अपसेट फेस दिखाता है, तो उस नेगेटिव इमोशंस आके आपकी बाउंड्री से टकराते हैं और टकरा करके वापस चले जाते हैं, तो आपको उसका असर नहीं होता। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि सेल्फ स्टीम जो है खुद ही एक बाउंड्री की तरीके से काम करती है, एक कवच की तरीके से काम करती है, जो कि आपको प्रोटेक्शन देती है। ये तो है व्यवहारिक तरीका बाउंड्री को पैदा करने का या कवच को पैदा करने का। वो हम दूसरे तरीके से भी पैदा कर सकते हैं, उसे कहते हैं परमार्थिक तरीका। तो व्यवहारिक तरीका क्या है? व्यवहारिक तरीका है सेल्फ स्टीम पैदा करके कवच पैदा करना, ताकि आप नेगेटिव इमोशन से बच सके। और परमार्थिक या ट्रांसेंडेंटल मेथड क्या है? ट्रांसेंडेंटल मेथड इस बात को ठीक से समझ लेना है कि जब भी आपको कोई अपसेट फेस दिखाता है और अपसेट फेस दिखाने की वजह से आपके अंदर एविल फीलिंग्स आती हैं, आपके अंदर इस प्रकार की फीलिंग आती है कि कहीं मैं परित्याग ना मेरा हो जाए, मेरे अंदर अबैंडनमेंट ट्रॉमा उठ रहा है, मेरे अंदर भिन्न-भिन्न प्रकार की डिफेंसिव चीज़ें आ रही हैं, गिल्ट महसूस हो रहा है। तो जब ये सब चीज़ें मेरे अंदर चले, तो मुझे ये बात याद रखना है कि ये गिल्ट की फीलिंग मेरे अंदर जो आ रही है, ये सिर्फ एक फीलिंग है, जो आ रही है, चली जा रही है। अबैंडनमेंट जो मेरे अंदर महसूस कर रहा हूँ मैं, परित्याग कर दिए जाने की भावना मेरे अंदर जो आ रही है, ये सिर्फ एक भावना है, जो आ रही है, चली जा रही है। डिफेंसिव होने की मेरे अंदर जो टेंडेंसी आ रही है, ये सिर्फ एक फीलिंग है, आ रही है, चली जा रही है। तो इस प्रकार जब मैं ये समझ जाता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक फीलिंग हैं, आती जाती रहती हैं, तो मैं एक बात बहुत ही क्लियरली समझ पाता हूँ, वो ये है कि मैं एक्सपीरियंसर हूँ, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ। एक्सपीरियंस बदलता रहता है, एक्सपीरियंसर बदलता नहीं है। तो इस प्रकार मैं जब अपने एक्सपीरियंसर में रूटेड हो जाता हूँ, तो एक्सपीरियंस बदलता रहता है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जब मुझे कोई अपसेट फेस दिखाता है, तो उससे जो इमोशनल ट्रॉमा पैदा होता है, उस ट्रॉमा को मैं टेम्परेरी जान करके, आता जाता हुआ देख करके, उससे अपने आप को बचा लेता हूँ।